Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English B grammar page number 33 and 34. Topic is use of personal pronouns. इसमें नंबर 1 पर पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउंस तादाद और जिन्स का ख्याल करते हुए अपने से पहले आने वाले नाउन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। याद रखें, ही, हिज, हिम मुज़क्कर के लिए और शी, हर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाकी सब प्रोनाउंस मुश्तरक हैं, इनमें तज़कीरो तानीस की कोई कैद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साजिद हमेशा अच्छे नंबर हासिल करता है क्योंकि वो मेहनती है। साजिद always gets good marks because he is hard working. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिना गरीब है लेकिन वो अपनी बहन की मदद करती है। हिना इज़ पुअर बट शी हेल्प्स हर सिस्टर। नेक्स्ट नंबर 2 पर पॉइंट है जब जुमले में मुख्तलिफ सीगों के प्रोनाउंस आ जाएं तो तरतीब इस तरह होगी। पॉइंट नंबर 1, अच्छे काम के लिए यू, ही और आई। पॉइंट नंबर 2, बुरे काम के लिए आई, यू और ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप, वो और मैं नमाज अदा करेंगे। यू, ही एंड आई विल से प्रेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं, तुम और वो लोगों का मजाक उड़ाएंगे। आई, यू एंड ही विल मेक फन ऑफ पीपल। नेक्स्ट नंबर 3 पर पॉइंट है अगर दो इसम एंड से मिलाए जाएं और हर एक से पहले एवरी या ईच आए तो वर्ब और प्रोनाउन वाहिद इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी मैन एंड एवरी बॉय हैज़ डन हिज वर्क। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वर्ब प्रपोजिशन बिटवीन फॉर लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेल्प्ड दे, इनकरेक्ट। आई हेल्प्ड देम, इट इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ वी वेंट ऑन, इनकरेक्ट। ऑल ऑफ अस वेंट ऑन, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट वी गो, it is incorrect. Let us go, it is correct. Next example, this secret is between you and I, it is incorrect. This secret is between you and me, this is correct. Next पेज नंबर 34 नंबर 5 पर पॉइंट है एज, देन और वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ फेयर एज हिम, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। शी इज़ फेयर एज ही इज़, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टॉलर देन मी, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। He is taller than I, it is correct sentence. नेक्स्ट नंबर 6 पर पॉइंट है वर्ब से पहले प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अस शुड गो देयर, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। वी शुड गो देयर, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 7 पर पॉइंट है अगर जुमले में दैन के बाद बोथ और आल इस्तेमाल हों तो प्रोनाउन की
मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ शॉर्टर दैन वी आल, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज़ शॉर्टर दैन अस आल, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 8 पर पॉइंट है, अगर किसी एक नाउन के लिए हम दिस इस्तेमाल करें तो दोबारा दिस के बजाय इट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ आ बुक, इट इज़ माई बुक। नेक्स्ट पॉइंट, इस्म ज़मीर इट के बाद किसी दूसरे इस्म ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ आई, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। इट इज़ मी आर, इट इज़ अस, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, जुमले में अपना, अपनी और अपने का तर्जुमा करने के लिए फ़ाइली हालत के प्रोनाउंस के मुताबिक पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपना हिस्सा लेगा, ही विल गेट हिज शेयर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, वो अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, शी हेल्प्स हर रिलेटिव्स। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, सरमद अपने गेंद के साथ खेलता है, सरमद प्लेज विद हिज बॉल। नेक्स्ट नंबर 10 पर पॉइंट है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर को पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्ज, देयर्स को पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट काइंड माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। सेकंड काइंड माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्ज, देयर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, पहली किस्म के प्रोनाउंस के बाद कोई इसम ज़रूर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई पेन, योर बुक, देयर होम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दूसरी किस्म के प्रोनाउंस के बाद कोई इसम नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई टेबल, इट इज़ माइन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.